हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अभी तक देखिए हमने टाइप्स ऑफ सेट्स में ये पढ़ा कि इम्पटी सेट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा फाइनाइट सेट क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कि इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। अब आइए देखा जाए कि सिंगलटन सेट क्या होता है। तो सिंगलटन सेट क्या होता है कि इसकी डिफिनेशन देखें। जैसा कि नाम है इसका सिंगलटन सेट, ऐसा सेट जिसमें केवल सिंगल एलिमेंट हो, ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसकी डिफिनेशन देखिए क्या है। A set containing one element only is called a singleton set। ऐसा सेट जिसमें केवल एक एलिमेंट हो, उस सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स देखें। जैसे एक सेट ए है और जिसमें केवल वन एलिमेंट है। ठीक है, इस सेट में देखिए केवल एक एलिमेंट है, तो ये सेट क्या है, सिंगलटन सेट है। ये देखिए एक ऐसा सेट है जिसमें जीरो एक एलिमेंट है, तो ये क्या है, जीरो एक ही केवल एलिमेंट है, तो ये भी कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। और ये सेट देखें बी, इसमें क्या कहा जा रहा है कि इसमें एक्स टाइप के एलिमेंट्स हैं जो नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं और इस कंडीशन को भी क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो देखें ऐसा नेचुरल नंबर जो 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो। ठीक है, ऐसा नेचुरल नंबर क्या हो जो 2 से बड़ा हो और 4 से छोटा हो, वो कौन सा आएगा, केवल 3 आएगा। तो ये भी सेट कैसा सेट है, सिंगलटन सेट है। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट पार्ट में बताया जा रहा है एग्जाम्पल इसका करा है, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो आप जानते हैं कि केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर होता है जो इवन होता है, तो ये सेट भी कैसा होगा, सिंगलटन सेट होगा। ठीक है, इस सेट में भी केवल एक ही एलिमेंट लाई करेंगे। ठीक है, अब आइए कंसीडर किया जाए कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। तो इक्वल सेट्स, इसका नाम देखें, इक्वल सेट्स मतलब दो सेट इक्वल कब होंगे। तो इसकी डिफिनेशन क्या है, क्या बोला जा रहा है कि टू सेट्स A and B are said to be equal if they have exactly the same elements and we write A is equals to B। इसमें बोला जा रहा है कि दो सेट इक्वल कब होंगे, जब A और B में एग्जैक्टली क्या हो, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट हो। ठीक है, मतलब A में जो जो एलिमेंट हो वही वही एलिमेंट B में भी होंगे, तो हम क्या कहेंगे कि A और B को इक्वल सेट कहेंगे और हम A इज इक्वल टू B से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अगर A और B दो इक्वल सेट हैं तो हम A इज इक्वल टू B से उनको रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये फिर बताया जा रहा है कि अगर दो सेट इक्वल नहीं है, अगर दो सेट इक्वल नहीं है तो उनको हम अनइक्वल सेट कहते हैं और उसको हम A डज नॉट इज इक्वल टू B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, दो सेट अगर इक्वल नहीं है तो उनको हम A डज नॉट इज इक्वल टू B से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आइए कुछ इसके एग्जाम्पल कंसिडर किया जाए। तो कुछ एग्जांपल्स देखा जाए इक्वल सेट्स में। देखिए ए सेट इस तरीके से है, ए सेट जिसके एलिमेंट्स क्या है, 1 2 3 4 और सेट बी क्या है, 3 1 4 2। तो देखिए ये दोनों सेट इक्वल होंगे क्योंकि देखिए ए में जो जो एलिमेंट्स हैं वही वही एलिमेंट्स सारे बी में हैं और बी में जितने सारे एलिमेंट है वो सारे एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, ए में है। ठीक है, तो ए और बी दोनों क्या होंगे, इक्वल सेट होंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए ये बोला जा रहा है कि ये ए सेट है जिसके एलिमेंट्स क्या है, 2 4 6 8 10 और बी कोई सेट है, इसमें कंडीशन है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड x जो है वो लेस आर इक्वल टू क्या है, 10 है। मतलब ये ऐसा सेट है जिसमें पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं और वो सारे लेस आर इक्वल टू 10 है। तो देखिए अब आप पॉजिटिव इवन इंटीजर्स को कंसीडर करें जो लेस आर इक्वल टू 10 है, तो आपको क्या सेट मिलेगा, 2 4 6 8 10 यही मिलेगा। यही सारे क्या है, पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं जो लेस आर इक्वल टू क्या है, 10 है। तो अब देखिए ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कहाँ पे हैं, ए में हैं। तो इसलिए ए और बी दोनों सेट क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज 1.2 कंसिडर किया जाए एनसीईआरटी क्लास 11 की। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। नल सेट मतलब आप जानते हैं कि इम्पटी सेट को ही हम नल सेट कहते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जो नीचे एग्जांपल्स दिए गए हैं उन एग्जांपल्स में से कौन सा एग्जांपल इम्पटी सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है या नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहला क्वेश्चन देखें, इसका पहला पार्ट है, कहा जा रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। मतलब ये एक ऐसा सेट है जिसमें ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और जो दो से क्या है, डिविजिबल हैं। तो आप जानते हैं कि ऑड नेचुरल नंबर्स दो से डिविजिबल होते ही नहीं है। ठीक है, तो ये सेट कैसा होगा, इम्पटी होगा। क्यों, इसका रीजन क्या है कि ऑड नेचुरल नंबर्स विल नेवर बी डिविजिबल बाई 2। इसमें क्या बोला गया, ये एक ऐसा सेट आपको बनाना था जिसमें सारे ऑड नेचुरल नंबर्स हैं और जो दो से क्या हो, डिविजिबल हो। तो ऐसा कोई ऑड नेचुरल नंबर्स मिलेगा जो दो से डिविजिबल होगा, कोई नहीं मिलेगा। तो ये सेट क्या हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा। तो आपने लिखा यस, ये इम्पटी है।
और उसका रीजन क्या है, क्यों, क्योंकि आड नेचुरल नंबर्स विल नेवर बी डिविजिबल बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बोला जा रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अब ये पूछा गया कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ये इम्पटी सेट है कि नहीं है। तो देखिए ये इम्पटी सेट नहीं है, आपने लिखा नो, क्योंकि आप जानते हैं कि इवन प्राइम नंबर 2 होता है, तो इस सेट में 2 एलिमेंट बिलोंग कर जाएगा। मतलब ये एक ऐसा सेट होगा जिसमें 2 एक एलिमेंट होगा इस सेट का, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, तो ये सेट इम्पटी सेट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर्स और x इज लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7। तो अब बताइए क्या ऐसा कोई नेचुरल नंबर होगा जो 5 से छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। ठीक है, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा जो 5 से छोटा होगा और 7 से क्या होगा, बड़ा होगा। तो ये सेट कैसा होगा, इम्पटी सेट होगा। ठीक है, तो आपने लिखा यस मतलब ये इम्पटी सेट है। और क्यों क्योंकि x जो नेचुरल नंबर है वो इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका पार्ट है, कह रहा है कि y सच दैट y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक ऐसा सेट है जो 2 पैरेलल लाइंस में कॉमन पॉइंट हो। तो आप जानते हैं कि 2 पैरेलल लाइंस, अगर जैसे ये 2 पैरेलल लाइंस हैं, तो इन दोनों पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा। इन 2 पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, तो ये सेट कैसा हो जाएगा, इम्पटी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। मतलब आपको जो नीचे क्वेश्चन दिया गया है उसको आप बताना है चेक करके कि ये सेट फाइनाइट है और इनफाइनाइट है। तो पहला क्वेश्चन देखें, कह रहा है कि द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइन विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मतलब उन लाइंस का सेट आपको बनाना है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और फिर उस सेट को आपको बताना है कि ये सेट फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो आप जानते हैं कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बहुत ढेर सारी लाइंस एग्जिस्ट करेंगी। जैसे ये देखें, अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल बहुत इनफाइनाइट लाइंस लाई करेंगी, है कि नहीं है। अगर ये एक्स एक्सिस है तो इसके पैरेलल इनफाइनाइट लाइंस लाई करेंगी। तो इसलिए ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। फिर देखिए दूसरा क्या कह रहा है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब आप जानते हैं कि इंग्लिश अल्फाबेट में फाइनाइट एलिमेंट्स होते हैं A to Z, तो ये सेट कैसा होगा, फाइनाइट होगा। अगला देखें, कह रहा है कि द सेट ऑफ नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 5, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। अब देखिए ये एक ऐसा सेट है जो 5 के मल्टीपल्स हैं। तो 5 के मल्टीपल्स तो बहुत ढेर सारे हो जाएंगे, 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे करते करते बहुत ढेर सारे हैं। मतलब ये इस सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या करेंगे, लाई करेंगे। तो इसलिए ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। तो ये सेट फाइनाइट सेट होगा। हालांकि थोड़ा सा ये मुश्किल काम है ये पता करना एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, लेकिन ये सेट जो होता है फाइनाइट सेट होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहा है कि द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। मतलब ऐसे सर्किल्स का कलेक्शन जो ओरिजिन से पास हो रहा है वो सेट कैसा होगा, फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। तो देखिए ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्किल्स पास करेंगी, जैसे इस ओरिजिन से इनफाइनाइट सर्किल्स पास करेंगी। ठीक है, ये डिफरेंट सर्किल्स पास करते जाएंगे ओरिजिन से। तो ये क्योंकि इस सेट में इनफाइनाइट सर्किल्स लाई करेंगी जो ओरिजिन से पास हो रही हैं, इसलिए ये क्या सेट होगा, ये सेट कैसा होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक है, तो ओरिजिन से पास होने वाले बहुत ढेर सारे सर्किल्स पॉसिबल हैं, तो इसलिए ये सेट कैसा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। पूछा जा रहा है कि जो गिवन सेट्स हैं, जो पेयर गिवन सेट्स हैं, वो क्या इक्वल हैं या नहीं है, उसका आप रीजन बताएं। तो पहला पार्ट देखें इसका, एक सेट ए है जिसके एलिमेंट्स 2, 3 हैं, और दूसरा सेट क्या है, इसमें x सच दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब आपको ये जो दो सेट्स हैं इनको चेक करना है कि a और b दोनों इक्वल हैं या नहीं है। तो देखिए इसमें एलिमेंट्स क्या है, 2, 3 हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे। हम इसको सॉल्व करके पता करेंगे कि इसके किस टाइप के एलिमेंट्स हैं। तो हमने क्या किया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को सॉल्व किया, तो इसको स्प्लिट किया तो x स्क्वायर 3x, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6,
तो हमने इसको फैक्टराइज किया, तो इसकी सोल्यूशंस क्या है, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू क्या आया, -2 आया। तो इसका मतलब ये जो सेट B है उसके एलिमेंट्स क्या होंगे, -2 होगा और -3 होगा। ठीक है, ये जो सेट है इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, -2 और -3। अब देखें सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, सेट ए में एलिमेंट्स हैं 2, 3 और सेट बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, -2 और -3। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं है और यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, ये सेट इक्वल कब होते, जब सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी में होते और सेट बी के सारे एलिमेंट कहाँ पे होते, सेट ए में होते, तब ए और बी दोनों सेट इक्वल होते हैं। सेट ए और बी सेट ए और सेट बी इक्वल कब होते हैं, जब सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे हो, सेट बी में हो और सेट बी के सारे एलिमेंट कहाँ पे हो, सेट ए में हो। तो लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ सेट ए का एलिमेंट क्या है, 2, 3 है और यहाँ पे सेट बी का एलिमेंट -2, -3 है, इसलिए दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो सेकेंड पार्ट में देखें, एक कोई गिवन सेट है x सच दैट x इज अ लेटर इन द वर्ड फॉलो और बी कोई सेट है y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। ठीक है, तो ये दोनों सेट आपको चेक करना है कि इक्वल है या नहीं है। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हम कैसे लिखते हैं, अगर आपको एक ऐसा सेट बनाना है जो फॉलो लेटर से बना है, तो देखिए हम क्या करते हैं, सारे लेटर्स को लिखते हैं और किसी भी लेटर को हम रिपीट नहीं करते हैं। जैसे हमने क्या लिखा, F लिखा, फिर कामा, फिर O लिखा, फिर कामा, फिर L लिखा, फिर कामा। अब फिर L को नहीं लिखा जाएगा क्योंकि L आ चुका है यहाँ पे, हम एलिमेंट्स सेट में एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। फिर हमने क्या लिखा, O भी नहीं लिखेंगे क्योंकि O ऑलरेडी आ चुका है सेट में। फिर आपने क्या लिखा, W लिखा। ठीक है, अब तो A सेट के एलिमेंट्स क्या हो गए, F, O, L, W हो गया। B देखें, B क्या कह रहा है, कहा जा रहा है कि y सच दैट y इज अ लेटर इन द वर्ड वोल्फ। तो वोल्फ से बना, वोल्फ के लेटर से बना जो सेट है वो कैसे आएगा, देखिए W, फिर O, फिर L, F। ठीक है, तो आपके पास देखिए दो सेट बने, A सेट ये है, दूसरा सेट ये है। अब देखिए ये दोनों सेट इक्वल होंगे क्योंकि देखिए इसके सारे के सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं और इस सेट के सारे एलिमेंट यहाँ पे हैं, तो ये दोनों सेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब इसका लास्ट पार्ट देखें, कंसीडर करें। कहा जा रहा है कि x ए कोई सेट है, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10 और b कोई सेट है जिसमें इस टाइप के एलिमेंट हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि ये दोनों सेट इक्वल है या नहीं है। तो देखिए सबसे पहले सेट ए को कंसीडर करें। कहा जा रहा है कि x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो 10 के मल्टीपल्स क्या हो जाएंगे, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे आगे बढ़ते चला जाएगा। और तो अब देखें कि ये एक सेट को हमने इस तरीके से लिखा क्योंकि ये सेट कैसा था, ये सेट ऐसा था, x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10, तो हमने ए सेट में 10 के मल्टीपल्स लिखे ऐसे। अब आपको चेक करना है कि ए और बी दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे देखें ए और बी दोनों सेट इक्वल कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे और बी के सारे एलिमेंट ए में होंगे। तो यहाँ पे देखें 15 बी में लाई कर रहा है लेकिन यहाँ पे ए में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ए और बी दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें 25 लाई कर रहा है बी में लेकिन ए में लाई नहीं कर रहा है। एक एलिमेंट भी अगर आपको ऐसा मिलता है जो बी में लाई करे लेकिन ए में लाई ना करे तो ये दोनों सेट इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे आप देखिए कि 15 बी में लाई कर रहा है लेकिन 15 ए में लाई नहीं कर रहा है, तो इसीलिए ये दोनों सेट इक्वल नहीं है। तो होपफुली आप समझ पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।